Morning everyone, I am Chandan Yadav. Today we will teach the next poem, A Tiger in the Zoo, composed by Leslie Norris. This poem contrasts a tiger in the zoo with the other tiger which lives in the forest. This poem moves from zoo to the jungle and back again from the zoo forest to the zoo. ये पोएम जो है एक कंट्रास्ट है। जो पहले पार्ट में पोएम में आप देखेंगे कि टाइगर जो है वो जो है पिंजरे में है और उसकी तुलना जो है एक जंगल में रहने वाले, जिसका प्राकृतिक आवास जंगल है, उसमें रहने वाले टाइगर से की गई है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का अगला पोएम। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रीट्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट इन हिज व्हाइट ड्रेस। तो ये पोएम थोड़ा सा घुमा फिरा के देखने का प्रयास करिएगा। ये जो ही लिखा हुआ है, ये उस टाइगर को रेफर किया गया है। हालांकि नॉन लिविंग थिंग के लिए इट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको पर्सनफाइज किया गया है, उसे आत्मिकता दिखाया गया है। तो ये टाइगर क्या करता है, अपने 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 पैड पे और मखमली गद्देदार, ये गद्देदार और मखमली पैरों से वो क्या करता है, वो कुछ कदम अपने पिंजरे में चलता है, अपनी साफ दिखाई दे रही धारियों से, वो भी अकड़ करके। इसे देखिए क्या कहा गया है कि टाइगर क्या करता है, अपने जो है मखमली गद्देदार पैरों से साफ दिखाई दे रही धारियों से कुछ कदम पिंजरे में चलता है, और वो भी अकड़ करके, यानी गुस्से में, और भी क्वाइट रेज, बिल्कुल शांत भी है लेकिन गुस्से में भी है। ये टाइगर क्या करता है, अपने मखमली गद्देदार पैरों से, जिसकी साफ दिखाई धारियां, आप देखेंगे टाइगर की बॉडी पे काली काली धारियां होती हैं, जो उसको उसके लुक को आकर्षित करने के लिए काफी लाभदायक होती है। तो यही लिखा हुआ है कि अपने मखमली गद्देदार पैरों से, जिसपे काली धारियां उसकी बॉडी पे दिखाई दे रही हैं, उस पे कुछ कदम जो है अपने पिंजरे में चलता है, वो भी काफी गुस्से में अकड़ करके, और काफी शांत है और गंभीर है। तो ये रहा पहले 4 लाइन का पोयम। फिर से एक बार देखेंगे कि टाइगर क्या करता है, मखमली गद्देदार पैरों से, अपनी साफ दिखाई दे धारियों से कुछ कदम पिंजरे में चलता है अकड़ करके, और काफी शांत है और काफी गुस्से में है। तो अभी हमने देखा कि पहला जो हाफ का पोएम है, इसमें जो टाइगर है वो अभी जो है चिड़ियाघर में है ना। वो क्वेश्चन करेगा कि पहले ये वाला हाफ का जो पोएम है, टाइगर कहाँ पे है, तो द टाइगर इन इट्स जू। अब मूव करते हैं सेकंड हाफ में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे जो है अंधेरे में, उसके अंधेरे में छिपा हुआ होना चाहिए। वर्ड मीनिंग यहाँ पे है, देख लेंगे। यहाँ पे जो है लर्किंग मतलब छिपा हुआ होना, ये टाइगर को जो है अंधेरे में छिपा हुआ होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइड मतलब फिसलना, उसे लंबी घास में फिसलना चाहिए। कहाँ फिसलना चाहिए, नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानियों का सुराग हो, जहाँ पे पानियों का संग्रह हो, उसे वहां पे फिसलना चाहिए, वहां पे छिपा रहना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे प्लम्प मतलब मोटा, जहाँ पे मोटे हिरन जहाँ पे गुजरते हो, ताकि वो उनका शिकार कर सके, वो अपना प्रे कर सके, इसलिए उसे जो है वहां पे छिपा होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड हाफ में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो टाइगर है उसे फॉरेस्ट पे होने को कहा गया है कि अगर फॉरेस्ट पे होना चाहिए तो उसे कैसा होना चाहिए, उसे छिपा होना चाहिए। और वो कहाँ छिपा होना चाहिए, उसे अंधेरे में, और जहाँ पे घास है, लंबी घास है, उसमें फिसलते हुए पानियों की जमावड़े के पास, जहाँ पे पानियों का संग्रह है, वहां छिपा होना चाहिए, जहाँ पे मोटे हिरन गुजरते हो। तो ये रहा अपनी 8 लाइन का जो अपना हिंदी एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद जो है वर्ड मीनिंग यहाँ पे आपके पास है कि इसके जो सिनोनिम वर्ड है, 2-2 वर्ड में लिखे गए हैं। आप सभी वर्ड मीनिंग को लर्न करें, ताकि जो है वर्ड मीनिंग में आएगा तो आपको सिनोनिम और एंटोनिम्स करने को आएगा उस पार्ट के पोएम में। आइए इसके बाद फिर देख लेते हैं कि जिसकी राइमिंग स्कीम है वो क्या है। सबसे पहले स्ट्रिप्स लिखा हुआ है, इसको नाम ए रखेंगे। अब देखिए क्या स्ट्रिप जैसा और कोई इसमें वर्ड है लास्ट में नहीं है, तो इसको नाम ए रखेंगे। केज को क्या नाम देंगे, बी। व्हाइट का नाम क्या रखेंगे, इसको मैं डालता हूँ, व्हाइट का नाम इसको सी देंगे। अब रेज लिखा हुआ है, अब देखिए केज रेज, दोनों के राइमिंग वर्ड जो है बिल्कुल मिल रहे हैं, तो हमने केज नाम दिया है, तो रेज को क्या नाम देंगे, बी। ये देखिए क्या राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी सी बी। ये पहले जो 4 लाइन है, जो फर्स्ट हाफ की 4 लाइन्स है, उसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी। नाउ कम टू द सेकंड हाफ ऑफ द पोएम एंड राइमिंग स्कीम इज शैडो, ए नाम देंगे, ग्रास बी, और उसके बाद होल सी, इसके बाद पास, ग्रास पास। देखिए इन दोनों वर्ड की राइमिंग से मिल रही है, तो हमने ग्रास को बी दिया है तो उसका भी नाम बी रखेंगे।
हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी सी डी। ये जो है सेकंड हाफ की जो है राइमिंग स्कीम है। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइंस। ये फर्स्ट 4 लाइन की राइमिंग स्कीम क्या है, तो आप ऐसे जो है इसको निकालेंगे। अब आइए चलते हैं कुछ पोएट्री डिवाइस की तरफ कि क्या क्या पोएट्री डिवाइस है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ है। हमें यहाँ पे ही जो है ये टाइगर के लिए कहा गया है। तो जहाँ पे एक एनिमल को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए उसे जो है पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। ध्यान देखिएगा, मानवीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। जहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन की तरह दिखाई जाए वहां पे पर्सोनिफिकेशन पोएट्रिक डिवाइस का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड थर्ड लाइन में ऑन पैड्स ऑफ टॉयलेट पैड, यहाँ पे जिसको पैर है उसको मखमली गद्दीदार की तरह जो है बताया गया है। यानी कि जहाँ पे किसी की तुलना जो है दूसरी चीज से की जाए वहां पे सिमिली और मेटाफर आते हैं। सिमिली कैसे पहचानेंगे, जब एज और लाइक जैसे वर्ड आ जाए। यहाँ पे कंपेयर तो हुआ है मखमल की तरफ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एज और लाइक जैसा वर्ड नहीं है। तो पोएट्री डिवाइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोएट्री डिवाइस हो जाएगा मेटाफर। यानी कि मेटाफर यहाँ पोएट्री डिवाइस हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए और लाइन में क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब गुस्सा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत वर्ड है। वो गुस्से में भी है, शांत भी है। तो ये दूसरे के अपोजिट वर्ड है। इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन ये पोएट्री डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीमोरन नाम की पोएट्री डिवाइस है। जब दो वर्ड एक साथ लिखे हुए हों और ठीक एक दूसरे के उल्टा हो तो पोएट्री डिवाइस हो जाएगी ऑक्सीमोरन। नीचे अभी देखते हैं क्या कोई पोएट्री डिवाइस है, नीचे तो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। तो बस ये जो है पोएट्री डिवाइस देखेंगे, यहाँ पे भी ही देखेंगे तो ही लिखा हुआ है टाइगर के लिए। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वही पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पे भी यूज किया गया है। ये पर्सोनिफिकेशन है, ही जो टाइगर के लिए कहा गया है। और बाकी तो अभी कहीं दिख नहीं रही है जो पोएट्री डिवाइस है। तो ये अपनी जो कुछ पोएट्री डिवाइस है तो ध्यान रखिए। एक और देखिए यहाँ पे ये पहले लाइन देखिए। तो पहले लाइन का एंडिंग है, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। किसी भी लाइन की जो एंडिंग होना चाहिए वहां पे कोई पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए, चाहे फुल स्टॉप हो, चाहे वो कोमा हो, या कोई जो है क्वेश्चन मार्क हो, कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले लाइन की एंडिंग में कोई जो है पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो ऐसे पोएट्री डिवाइस को इंजैम्बमेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इंजैम्बमेंट ये एक पोएट्री डिवाइस है कि किसी भी लाइन के लास्ट में कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए। नहीं है तो पोएट्री डिवाइस इंजैम्बमेंट हो जाएगी। वैसे अब देखिए सभी लाइन में है। फिर यहाँ पे देखिए जो सेकंड हाफ की जो है शैडो, यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे ग्रास और होल यहाँ पे दोनों में कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे भी कह सकते हैं यहाँ पे भी इंजैम्बमेंट का यूज किया गया है। तो ये हमारा पोएट्री डिवाइस हो गया इंजैम्बमेंट। अब ऐसा कोई अभी तो हमको पोएट्री डिवाइस नहीं दिख रही है जो बता सके। तो ये मेन पोएट्री डिवाइस है, याद रखिएगा। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे ही जो है टाइगर को एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया गया है। मेटाफर क्या होगा, जहाँ पे किसी की तुलना किसी दूसरे चीज से की जाए और वहां पे एज और लाइक जैसे वर्ड ना आए तो वहां पे जो है मेटाफर हो जाएगा। और एज और लाइक जैसे वर्ड आ जाए तो सिमिली। अब यहाँ पे क्वाइट रेज ये एक दूसरे के उल्टा वर्ड है तो ऑक्सीमोरन। यहाँ पे ही आपको पता ही है टाइगर के लिए कहा गया तो पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पे ऑक्सीमोरन कहाँ है, ये क्वाइट और रेज में। और यहाँ पे किसी भी लाइन के लास्ट में कोई पंक्चुएशन नहीं होगा तो वो पोएट्री डिवाइस इंजैम्बमेंट होगी। तो ये रहा। तो ये जो है अपनी 8 लाइन की पोयम थी। ये भी इसके जो सेकंड पार्ट होगा इस पोयम का वो जो है नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तो इसको याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पोयम है और अपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा इसके क्या क्या मीनिंग है। ये वर्ड मीनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोसरी है। देखिए सिनोनिम और एंटोनिमस जरूर आएगा। इसमें देता है कि एक क्वेश्चन सिनोनिम वर्ड से आएगा और एक एंटोनिम वर्ड से आएगा। कि इस वर्ड अगर देखेगा कि व्हाट इज द सिनोनिम वर्ड ऑफ विविड तो उसका आंसर होगा क्लियर। इस तरह से जितने भी वर्ड में लिखे गए हैं इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके जो है मीनिंग को लर्न कर लीजिए। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो आपके पोएम का पार्ट आएगा। तो कैसा लगा पोएम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वेट करिए इस पोएम के सेकंड पार्ट का। थैंक यू।